अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने 10th क्लास कंप्यूटर जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की, उसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। तो आज का सेकंड लेक्चर हम करेंगे जो उसका टॉपिक है IDE। ठीक है, आपके टॉपिक का नाम है IDE, यानी कि आपके पास जो IDE है आपका 1.1 टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आपके पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग था, हमने वो पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, आई से मुराद इंटीग्रेटेड डी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये क्या होते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट? क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको प्रोग्रामिंग की जो है ना सहूलत प्रोवाइड करता है। यानी आपने प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कोई भी प्रोग्राम्स लिखना, ठीक है, राइट करना, ठीक है, आप उसको प्रोग्राम को राइट करना, एडिट करना, सारी एग्जीक्यूशन करवाना, वो किसी ना किसी इंटरफेस आपको कोई ना कोई प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उसमें प्रोग्राम लिखेंगे ना, यानी सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, आगे जाकर आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप लेक्चर्स लेते जाएंगे। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो आप कहाँ पर बनाएंगे? IDE, यानी ये एक आपके पास सिंपल एक सॉफ्टवेयर ही है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी ये आपको एक यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कि जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर कुछ उसकी एग्जांपल्स भी लिखी होंगी, बाकी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास IDE जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो मौजूद हैं। आप कोई भी डाउनलोड करके उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पास डेव C++ है, बाकी भी आपके पास बेशुमार जो है वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आपके बुक पर भी तकरीबन 3 से 4 नाम जो है वो लिखे हुए हैं IDE के, यानी उनमें से कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो सब टॉपिक सबसे पहले आता है वो आता है टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद आएगा कंपाइलर। तो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो देखिए टेक्स्ट एडिटर क्या है, IDE एक सॉफ्टवेयर है और ये उसके आगे उसके अंदर क्या है और सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है, IDE के अंदर जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर है। आगे उसके टेक्स्ट एडिटर भी सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको क्या करता है, नाम से भी जाहिर है, आपको क्या करेगा, प्रोग्राम राइट करने की फैसिलिटी देगा। ठीक है, एक इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर आपने जाहिर है इंटरफेस आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आपके बुक पर भी बना हुआ है। उस इंटरफेस में आपने कुछ ना कुछ टाइप करना है, यानी आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है, तो वो प्रोग्राम जो लिखना है वो आप किस सॉफ्टवेयर के थ्रू लिखेंगे, वो आप लिखेंगे टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि क्या आपको सहूलत प्रोवाइड करता है, IDE के अंदर आपका प्रोग्राम राइट करवाने की क्या करता है, सहूलत क्या करता है, वो आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंपाइलर। तो देखें, आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आपको बताया था कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जिस तरह अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी ज़बान में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंप्यूटर की ज़बान ये नहीं है। हम C लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसानों को समझ आती है, एक लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। तो कंप्यूटर की ज़बान सिर्फ लो लेवल है, यानी 0-1 के फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर 0-1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता। अब बात ये है कि आप और मैं इंग्लिश में आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर इंग्लिश नहीं बोल सकता या उसको नहीं समझ सकता। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है IDE के अंदर जो कि आपके इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को, इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को क्या करता है, उसको कंपाइल करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है लो लेवल के अंदर, या सिंपल आप समझ लें लो लेवल से मुराद है कंप्यूटर की ज़बान। यानी कंपाइलर आप एक ऐसा ट्रांसलेटर है। ठीक है, यानी मैं आपको अगर मिसाल के ज़रिए से समझाना चाहूँ, फ़र्ज़ करें 2 इंसान हैं, ठीक है, एक को इंग्लिश समझ आती है, एक को उर्दू समझ आती है। तो अब उन्होंने अगर आपस में कन्वर्सेशन करनी है तो वो किस तरह से करेंगे? तो देखें, एक तीसरा बंदा जो है वो ट्रांसलेटर के तौर पर रखा जाता है कि जिसको उर्दू इंग्लिश दोनों समझ आती हो। तो वो क्या करेगा, वो मेरी बात उर्दू में समझकर उसको जो है उसकी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट करके बता देगा, फिर आगे से उसकी सुनेगा, फिर उसकी जो है ट्रांसलेट करके मुझे मेरी ज़बान में बता देगा। तो एक ट्रांसलेटर आप खड़ा कर सकते हैं। इसी जिस तरह आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है, आप उसकी मदद से अपनी ज़बान आपको कोई नहीं भी आती तो आप ट्रांसलेटर से देख लेते हैं। तो सिंपल इसी तरह लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उसमें एक टाइप है कंपाइलर। ये क्या करता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को, आप C पढ़ रहे हैं ना, C एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश स्टेटमेंट पर मुश्तमिल है, उसको लो लेवल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। या आप एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट भी साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपकी बुक पर भी मौजूद है, सामने आपको दिखा देता हूँ।
कि उसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर फाइल्स लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है आपके पास उन फाइल्स को वो क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइलेशन के प्रोसेस के बाद उसको क्या किया जाता है, कंपाइल करने के बाद बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो, यानी कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो ज़बान कंप्यूटर को समझ आती है। फिर कंप्यूटर उसको कंपाइल करता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, और एग्जीक्यूशन करने के बाद दोबारा जब हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाया जाता है हमारे प्रोग्राम का रन करके, तो वो दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। यानी कंपाइलर और ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके हाई लेवल को कंपाइल करके उसको लो लेवल में समझा देता है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है लो लेवल समझते हुए, फिर जब आंसर देता है तो ये ट्रांसलेटर्स दोबारा उस 01 के फॉर्म में ही कंप्यूटर आंसर देता है, लेकिन वो अब हमें समझ नहीं आएगा। तो जो आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं वो दोबारा उसे हमारी फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो कंपाइलर सिंपल के एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके हाई लेवल के प्रोग्राम को, यानी सी लैंग्वेज एक हाई लेवल की टाइप है जो आप पढ़ रहे हो इस कोर्स के अंदर, उसको लो के अंदर यानी 01 की फॉर्म में क्या कर देता है, सिंपल कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, तो IDE एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास आगे और सहूलियात प्रोवाइड होती हैं। टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पर आपको लिखने के लिए जो सहूलत प्रोवाइड करता है वो टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद जो आपको ये आगे हम प्रोग्राम करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। फिर कंपाइलर जो कि आपने प्रोग्राम लिखा उसको 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसी IDE के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रोग्राम अपना रन करके देख सकते हैं। तो आप जब रन करेंगे आपको आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट आपको एक ब्लैक स्क्रीन में आपका कंप्यूटर दिखाता है। अगर एरर हो तो वो भी शो होता है। वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ लगेगी। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो, इसमें इतनी चीज़ें थी। ठीक है, आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे, आपने लेक्चर्स डेली के सुनने हैं तो आपको समझ आती जाएगी। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।